जब बात देवेंद्र फडणवीस की होती है तो लोगों की नजरें राजनीतिक अनुभव और करोड़ों की संपत्ति पर जाती है। लेकिन जब बात उनकी पत्नी अमृता फडणवीस की आती है तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। वजह वजह यह कि वो सिर्फ एक राजनेता की पत्नी नहीं बल्कि एक सफल बैंकर, प्लेबैक सिंगर, सोशल वर्कर और एक स्टाइल आइकन भी है, जो कमाई के मामले में भी अपने पति से कहीं आगे है। पिछले कुछ सालों में इन्होंने जैसे खुद को समय के साथ अपडेट किया, वो काबिले तारीफ है। तारीफ तो गणपति विसर्जन के बाद शुरू किए गए अमृता के क्लीन अप ड्राइव की भी हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा हो रही है अमृता फडणवीस की आउटफिट की। उनके कपड़ों पर बवाल इस कदर हो रहा है कि लोग उन्हें अपने सीएम पति के पद का लिहाज रखने की सलाह दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला? क्यों 46 साल की अमृता के कपड़ों पर हो रहा है बवाल? कैसे खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार ने दिया अमृता का साथ? और क्या है 1 करोड़ की रिश्वत का मामला? बताएंगे चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस किसी न किसी वजह से लाइमलाइट में रहती हैं और अब उनके कुछ नए वीडियोस इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्हें देख नेटिजन्स का गुस्सा फूट पड़ा। अमृता के इस वीडियो को देख लोग उन्हें खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। दरअसल अमृता फडणवीस रविवार को अपनी संस्था दिव्यज फाउंडेशन के जरिए नेक काम करने के लिए निकली थी। जब गणपति विसर्जन के बाद मुंबई के गिरगांव, चौपाटी, जुहू और वर्सोवा बीच पर बड़ी बड़ी मूर्तियों का विसर्जन हुआ। विसर्जन के बाद बीच पर काफी गंदगी हो गई थी, तो अमृता और उनकी फाउंडेशन ने मिलकर पहल शुरू की कि बीच की सफाई करें, जिसमें उनका साथ दिया अक्षय कुमार ने। एक तरफ जहां उनके इस नेक कदम की तारीफ हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर उनके कपड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं और पब्लिक इवेंट में ऐसे कपड़े ना पहनने की सलाह दे रहे हैं। दरअसल अमृता ने बीच की सफाई और उसके बाद हुए इवेंट में बॉडी हगिंग जिम वेयर पहना हुआ था, जिस पर लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बात करते नजर आए और इसी वजह से उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले 2023 में अमृता तब चर्चा में आई थी जब उन्होंने पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई थी। अमृता का उस वक्त दावा था कि एक डिजाइनर अनिक्षा ने एक आपराधिक मामले में उनसे इंटरफेयर करने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का ऑफर किया था। जब अमृता ने ऑफर नहीं एक्सेप्ट किया तो उन्हें ब्लैकमेल किया गया। इससे पहले जनवरी 2023 में अमृता फडणवीस ने अपने नए रिलीज हुए गाने मूड बना लिया से इंटरनेट पर खूब धमाल मचाया था। इसके बाद अमृता ने एक के बाद एक कई गाने गाए। अमृता और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के बीच का विवाद भी खूब सुर्खियों में रहा था, जब 2022 में अमृता ने मीम चलाया था कि मुंबई में तलाक के रेट बढ़ने की वजह शहर का बिजी ट्रैफिक है। इस पर प्रियंका चतुर्वेदी ने अमृता के बयान पर पलटवार किया था। सोशल मीडिया पर लिखा, लॉजिक ऑफ द डे का अवार्ड उस महिला को जाता है जो दावा करती है कि 3% मुंबईकर सड़कों पर ट्रैफिक की वजह से तलाक ले रहे हैं। कृपया ब्रेक पर दिमाग लगाने के बजाय छुट्टी का ब्रेक ले। दोनों के बीच हुआ ये विवाद उस वक्त खूब सुर्खियों में रहा था। अब एक बार फिर अमृता चर्चा में है, लेकिन इस बार अपने पहनावे के चलते। भले ही इस वक्त अमृता की आलोचना हो रही हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमृता अपने पति से कहीं ज्यादा पैसे कमाती है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक पिछले 5 सालों में अमृता की कमाई उनके पति देवेंद्र फडणवीस से कहीं ज्यादा है। 2019-24 के बीच उन्होंने 5.5 करोड़ रुपए कमाए, जबकि उनके पति ने 1.66 करोड़ रुपए। शेयरों और म्यूचुअल फंड सहित उनके निवेश का पोर्टफोलियो काफी हद तक बढ़ा, जो उनकी वित्तीय सूझबूझ को दर्शाता है। अगर देवेंद्र और अमृता दोनों की संपत्ति एक साथ जोड़ें तो इन दोनों की प्रॉपर्टी कुल मिलाकर 13 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि अकेले अमृता का निवेश पोर्टफोलियो 2019 में 2 करोड़ 33 लाख रुपए से बढ़कर 2024 में 5 करोड़ 62 लाख रुपए का हो गया। अमृता फडणवीस का जन्म 9 अप्रैल 1979 को नागपुर में एक पेशेवर परिवार में हुआ। उनके पिता डॉक्टर शरद रानाडे एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं और उनकी मां डॉक्टर चारुलता रानाडे एक गायनेकोलॉजिस्ट। अमृता ने जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से कॉमर्स में डिग्री हासिल करने से पहले नागपुर के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की।
अमृता यही नहीं रुकी, उन्होंने सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे से फाइनेंस में MBA किया, मतलब दिमाग से भी शार्प और पढ़ाई में भी टॉप क्लास। साल 2003 में अमृता ने एक्सिस बैंक में एग्जीक्यूटिव कैशियर की जॉब से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन सिर्फ पैसे गिनने वाली लड़की बनकर वो नहीं रही। उन्होंने मेहनत, होशियारी और लीडरशिप से खुद को साबित किया। आज वो उसी बैंक में ट्रांजैक्शन बैंकिंग डिपार्टमेंट की वाइस प्रेसिडेंट है। सोचिए कितनी बड़ी छलांग। बैंकिंग में नाम कमाने के बाद अमृता ने अपनी एक और छुपी हुई कला दिखाई, सिंगिंग में। उन्होंने प्रकाश झा की फिल्म जय गंगाजल में सब धन माटी गाना गाकर प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ टी सीरीज का म्यूजिक वीडियो भी गाया। बहुत कम लोग जानते हैं कि अमृता एक समय स्टेट लेवल की टेनिस प्लेयर भी रही हैं। उन्होंने अंडर 16 टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। 2018 में उन्हें L&T मुंबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का मुख्य संरक्षक भी बनाया गया। कह सकते हैं कि वो स्पोर्ट्स स्पिरिट को आज भी जिंदा रखती है। अमृता सिर्फ स्टाइल और प्रोफेशनलिज्म से आगे बढ़कर एक सोशल वर्कर हैं। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी अनेक पहल चलाई। चाहे मंच हो या माइक हो या मंच के पीछे का काम, अमृता हर जगह अपना 100% देती हुई नजर आई है। इंस्टाग्राम पर अमृता के 1.4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनकी प्रोफाइल पर आपको कभी ट्रेंडी लुक्स मिलेंगे तो कभी समाज सेवा की झलक। आपको बता दें, अमृता और देवेंद्र फडणवीस की शादी 5 दिसंबर 2005 में हुई थी। दोनों की एक बेटी भी है जो अक्सर दोनों के साथ नजर आती है। चर्चा चेहरा में अमृता फडणवीस से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी, इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।